जय श्री श्याम। मैं पतित पावन आपको स्वागत करता हूँ जीवन मोटिवेशन को। आप लोग जानते होंगे, मैं पहला वीडियो अपलोड किया था, मेरा खटू श्याम जाने का एक वीडियो आपको अपलोड किया था, जो पार्ट वन अनुभूति पार्ट वन। ये अनुभूति अभी आपको बता रहा हूँ पार्ट टू में। मैं तो बड़ोदरा स्टेशन में जाके रुक गया था, क्या होगा क्या नहीं मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। और वहां से 1 बजे करीब ट्रेन आया, उसमें मैं चढ़ गया एक जनरल टिकट लेके स्लीपर में। जब स्लीपर में चढ़ा कुछ देर बाद अहमदाबाद स्टेशन आने वाला था, उस टाइम मेरे को टीटी ने पकड़ लिया। तब तक भी मेरे को मालूम नहीं था जे मैं जा रहा हूँ कहाँ पे उतरूंगा, खटू श्याम जा रहा हूँ। खाली इतना मालूम था रिंगर स्टेशन में मेरे को उतरना है। वहां से कितना दूर ना 25 किलोमीटर करीब दूर है। कैसे जाऊंगा क्या जाऊंगा, वहां पे कैसे रहूंगा क्या करूंगा, कुछ भी मेरे को मालूम नहीं था। कुछ भी मेरे को मालूम नहीं था। टीटी जब मेरे को पकड़ा तब मेरे साथ दो आदमी, मैं देखा 2 आदमी है, उन लोग भी वही रिंगर्स का टिकट ले रहे हैं। वो मैं डर गया और ऐसे डर के मारे मैं बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पास टिकट भी नहीं था। उन लोग भी ऐसे भी आए हैं, उन लोग भी ऐसे आए हैं। वो जो भाई हमारा धर्मेंद्र भाई है और ललित भाई है, वो दोनों मेरे को पूछे आप कहाँ जा रहे हो। मैं बोला खटू श्याम। वो बोले बाबा का क्या देखो, आप जा रहे हो और हमको भी भेज दिया है, क्योंकि हमारा कोई जाने का मतलब नहीं था। आप क्या पहली बार जा रहे हो। मैं बोला हाँ ठीक, पहली बार जा रहा हूँ, मेरे को मैं ज्यादा इतना जानता नहीं हूँ, कैसे क्या जाता हूँ कैसे क्या दर्शन है, बहुत भीड़ होता है बोल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, हम लोग रात 10 बजे उन लोग का डिसाइड हुआ जे हम लोग जाएंगे बोल के खटू श्याम। और दोनों दोस्त ऐसे निकल गए हैं और मेरे साथ आके जुड़ गए हैं अहमदाबाद स्टेशन के आसपास में। उसके बाद हम तीनों, और भगवान का लीला देखो, क्या अपरंपरा लीला है। मैं नहीं जानता था, इसीलिए वो धर्मेंद्र भाई और ललित भाई को भेज दिया। रात 10 बजे कौन डिसाइड करता है खटू श्याम जाएगा बोल के, उन लोग का माइंड में आया। वो सब जो है, मैं थोड़ा भावुक हो गया जी, भगवान मेरे को आया है। फिर भी उन लोग को मैं इतना विश्वास नहीं कर रहा था, उन लोग जाएंगे नहीं जाएंगे पता भी नहीं था। और आगे से मेरा जो सफर है उन लोग के साथ होता गया होता गया। ठीक राजस्थान हम लोग पहुंचने वाले थे। उस टाइम एक फैमिली हमारा साइड में बैठा था, जो फैमिली के माँ पापा और एक बेटा था। वो तीनों ऐसे बात करते करते मिल गए, वो भी जा रहे हैं खटू श्याम। बहुत 3 महीना से हम वो लोग टिकट करके रखे हैं, उसी दिन उनको जाना है। वो जा रहे थे, वो तीनों, धर्मेंद्र भाई ललित भाई और मैं, 6 लोग हो गए, जाके उतर गए। उस तब तक भी मैं वो दोनों को मैं विश्वास नहीं कर रहा था। शायद आजकल का जमाना में विश्वास करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर भी थोड़ा भगवान को बोल के, हे श्याम बाबा तेरे पास जा रहा हूँ, ये दोनों तो मिले हैं मेरे को, तू ही ने भेजा है, उनको मैं भरोसा करता हूँ। ठीक है। रेंगे स्टेशन उतरते उतरते उनका ऊपर विश्वास एक जन्म गया था। उसके बाद वहां से धर्मेंद्र भाई ने गाड़ी ठीक कर दिए। हम वो तीनों, वो फैमिली तीनों और हम तीनों निकल गए खटू श्याम के लिए, बाबा का नगरी। हम जब पहला कदम रखे, आंख में आंसू आ गया था। बाबा सचमुच में आ गया, सचमुच में आ गया। उसके बाद हम लोग का रूम ढूंढना शुरू हुआ। रमेश भाई पहले आए थे और हमको लेके अच्छा सा रूम में रखे, और तीनों लोग, ललित भाई, धर्मेंद्र भाई और मैं, एक रूम में तीनों लोग रुके हैं, एक रूम में। क्योंकि अब देखो बाबा का क्या लीला अपरंपरा है। बाबा देखा इसके पास पैसा नहीं है, तो उसके साथ किसी के साथ तो रहना है, वो रहेगा नहीं तो कैसे, इसीलिए वो दोनों को भेज दिया है। वो दोनों हमको सब गाइड किए। फिर हम लोग शाम को निकले, जाके नहा धो के निकले बाबा का दर्शन के लिए। फुल्ली फंका था। मैं जो सोचा था इतना भीड़ होता है मैं कैसे दर्शन करूं, इतना खाली था, इतना खाली था, इतना खाली था, आपको बता नहीं सकता। मैं बाबा का दर्शन किया, एक बार नहीं, 7 7 बार दर्शन किया।
आने तक मैं दर्शन करता रहा, दर्शन करता रहा, दर्शन करता रहा। और जो दो भाई और जो फैमिली थे वो मेरा फैमिली बन गए थे। उस अभी भी मेरा कांटेक्ट में हूँ लोग। उससे हम लोग फिर निकले सलासर बालाजी और हर्षेश्वर महादेव ऑल एरिया घूमने में। धर्मेंद्र भाई ने गाड़ी ठीक कर दिए। उसके बाद वही गाड़ी में हम लोग चले माता जी का टेम्पल, माँ माता जी का टेम्पल और हर्षेश्वर महादेव और सलासर बालाजी, जो भी उधर का आसपास एरिया में था सब जगह हमको वो घुमा लिए। घुमाने के बाद हम लोग का खाने पीने का टाइम आता था तो धर्मेंद्र भाई पहले पैसा निकाल के दे देते थे, क्योंकि उनका बाबा उसको ही भेजा था। और इतना कम खर्चा हुआ मेरा, इतना कम खर्चा हुआ मेरे, जब मैं बहुत कम खर्चा हुआ था। और उस टाइम में जाके बाबा को दर्शन किया और गुलाब भी फूल लिया, बाबा को देखा और आंख में आंसू आ गया। जितने बार 8 बार बाबा को दर्शन जाके किया हूँ, लेकिन 8 बार में मैं 8 बार रोया हूँ। बाबा, ये हारा हुआ इंसान आया है, बहुत हार गया हूँ, अभी जिताने का तेरा बारी है, तू जिताएगा प्रभु, हे बाबा, हे बाबा। और धर्मेंद्र भाई भी हौसला दे रहे थे, ललित भाई भी हौसला दे रहे थे। उसके बाद हम लोग अच्छा से श्याम कुंड, सब एरिया, सब मंदिर, सब जगह हमको लेके धर्मेंद्र भाई ने बहुत घुमाया। और राजस्थानी जो भी सब चीज है वो सब मैं देख के आया। उसके बाद हम लोग फिर क्या माइंड में आया पता नहीं, लेकिन धर्मेंद्र भाई ने और ललित भाई ने मेरे को पूछे, सावलिया सेठ जाएगा? खाटू श्याम तो हो गया, लेकिन सावलिया सेठ जाएगा क्या? मैं कुछ भी नहीं सोचा, मेरा माइंड में कुछ भी नहीं आया। हाँ भाई जाऊंगा। बोले हम लोग रात 11 बजे ट्रेन था, सडनली टिकट वो करे और हम खाटू श्याम से रवाना हो गए सावलिया सेठ के लिए। और एक इसमें एक बात आपको बताना जा रहा हूँ, क्योंकि सीट नहीं था, ट्रेन में सीट नहीं था, लेकिन टीटी हमको बोल दिया जे अभी सीट नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे सामने खाली सीट था। वो सीट खाटू श्याम आने के टाइम में भी अहमदाबाद से जब हम तीनों मिले, तीनों खाली सीट हमको मिल गया। जो तीनों में अप टू रिंगर्स तक कोई भी नहीं चढ़ा था, कोई भी पैसेंजर नहीं आया था। ये क्या है? ये बाबा का लीला है, बाबा का लेने का तरीका है। बाबा हमारा साथ ही गया था। और वहां से जब हम सावलिया सेठ निकले, सावलिया सेठ निकल में वही सेम प्रॉब्लम, टिकट नहीं है। टीटी को हम लोग कुछ पैसा दिए और टिकट फाइन काटे। उसके बाद जो सीट हम तीनों को मिल गया, वो सीट अप टू सावलिया सेठ तक उस सीट में कोई भी नहीं आके बैठा, कोई भी नहीं हमको आके पूछा भी आप इधर क्यों सोए हो, क्यों क्या कर रहे हो, कोई नहीं हमको पूछा। आराम से हम सोते सोते जाके पहुंच गए थे सावलिया सेठ। सावलिया सेठ का क्या है क्या नहीं मेरे को कुछ मालूम नहीं। और धर्मेंद्र भाई गा रहे थे, अरे सुनो हे मालूपिया गाँव वाले, गाड़ी काली गाड़ी खरीदूंगा, तू तो कितना आदमी को सेट बना है, अब की बारी मेरा है। वो जो गाना बोल रहे थे, गाड़ी में गा रहे थे, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था जो वो सावलिया सेठ क्या है क्या नहीं, वो कौन सा भगवान है। वो सब जो सावलिया सेठ हम लोग पहुंचे और दर्शन किए, मेरा मन मुग्ध हो गया, मेरा मन मुग्ध हो गया बाबा को, सावलिया सेठ को देख के। वहीं से बाबा को बोला, हे बाबा, ये हारा हुआ इंसान आया है, तो थोड़ा मेरे को नया पार कर लगा दे। और बहुत बहुत खुशी भी आया। और आगे आपको तृतीय अनुभूति में मैं बताऊंगा। स्पेशली थैंक्स देना चाहूंगा धर्मेंद्र भाई और ललित भाई गुजरात का, उन लोग को स्पेशली धन्यवाद। और मेरे साथ जो फैमिली मिले थे मुंबई का, उन लोग को भी बहुत स्पेशली थैंक यू देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा तो उन लोग ही मेरे को मिलाया है। अभी भी धर्मेंद्र भाई के साथ बात होता है तो जय श्री श्याम उस दिन का वो बोलते हैं, और कब
क्या हो जाएगा पता नहीं। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय